बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फूल कमल का जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फूल कमल का जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदरणीय सुरेंद्र सिंह राठौर साहब का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आप गोपीचंद जी विधायक साहब और सुलूमर का नगर का पूरा काम देख रहे हैं। शैलेंद्र जी यस दो पंक्तियां बोलूंगा। पहले यस हमारे गजपाल सिंह जी का भी स्वागत करें क्योंकि हमारे उदयपुर शहर से है। अरविंद सिंह जी, हाँ आप लोग आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी भाई साहब मैं भी स्वागत कर दूँ कानून मंडल अध्यक्ष जी करेंगे। हाँ कानून मंडल साहब उन्हें गणपति भाई साहब वरिष्ठ अपने शैलेंद्र जी के करो उधर। ये नमस्कार। नेपाली समाज अच्छे अपने किया, इधर आपका भी करो, इधर भी करो। सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं, आज सलूम्बर उपचुनाव के निमित्त संपूर्ण सलूम्बर विधानसभा में प्रदेश से लेकर के मंडल स्तर तक के समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। इस बीच अभी हमारे बीच में उपमंडलीय विधायक श्रीमान सुरेंद्र सिंह राठौर साहब, हमारे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के लीडर एवं जहांजपुर के विधायक गोपीचंद जी भाई साहब, वर्षों तक हमारे युवा मोर्चा में प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे युवा मोर्चा के, और अभी उदयपुर शहर जिला के महामंत्री आदरणीय गजपाल सिंह जी भाई साहब हम सब के बीच में पधारे हैं। कानोड़ मंडल के भी वरिष्ठ कार्यकर्ता आदरणीय गुलाब जी भाई साहब के साथ में जिन्होंने वर्षों तक काम किया, ऐसे हमारे पुराने जनसंघी एवं 4 बार कानोड़ के मंडल अध्यक्ष रहे आदरणीय गिरधारी जी भाई साहब सोनी जी, एवं हमारे कानोड़ के मंडल अध्यक्ष भाई अनूप जी श्रीमाली जी, हमारे अरविंद सिंह जी राठौर साहब, शैलेंद्र सिंह जी चौहान साहब प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, और प्रताप सिंह जी बारक साहब हमारे जिला के अध्यक्ष, करण सिंह जी राव साहब भी हमारे बीच में पधारे हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हितेश जी ओझा, पार्टी सलूम्बर उपचुनाव जीतेगी ऐसा हम सबका पूर्णतः विश्वास है, क्योंकि पूर्ण विजय संकल्प हमारा अनथक अविरत साधना और निष्दिन प्रतिपल चलती आई राष्ट्र धर्म आराधना। हम विचारधारा के लिए काम करने वाले लोग, नीचे से जमीन से जुड़े हुए और जनता की सेवा, जनता के विश्वास के लिए काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी को लेकर के निकले हैं। और निश्चित रूप से अमरलाल जी मीणा जो दिवंगत हमारे विधायक थे, उनका काम नीचे तक है और जनता देख रही है। और निश्चित आगामी 13 नवंबर को जो मतदान होगा और जो चुनाव के परिणाम आएंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से विजय होगी। मैं आदरणीय गिरधारी जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि हम सबके बीच में 2 शब्द आदरणीय उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं, कानोड़ मंडल से आज एक कार्यकर्ताओं का दल सलूम्बर में प्रचार हेतु आया है। सलूम्बर की पावन धरा जिसके ऊपर मैं 4 पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं कि मैं नमन करूं इस माटी को जहां चुंडा जैसे लाल हुए, हाड़ी रानी को नमन करूं निज शीश काट धर थाल दियो। राव सलूम्बर के चुंडा ने मांगी एक निशानी थी और शीश काट कर जिसने भेजा वो तो हाड़ी रानी थी। ऐसी हाड़ी रानी की इस पवित्र धरती पर भारतीय जनता पार्टी निश्चित विजयी होगी। हम कानून के कार्यकर्ता आज एक दौरा सलूम्बर के नगर का करके आए हैं। जो उत्साह और जो माहौल लग रहा है उसे देखते हुए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से हजारों वोटों से जीतेगी। भारत माता की। दोस्तों, जैसा कि सलूम्बर में हम लोग उपचुनाव हो रहे हैं, 10 नवंबर का दिन है, 10 नवंबर 2024। और जैसे कि सलूम्बर
मेवाड़ के सब कार्यकर्ता के साथ साथ में हमारे राजसमंद यानी कि कुंभलगढ़ के विधायक श्रीमान आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी भाई साहब भी हैं। हम सब लोग जानते हैं कि सुरेंद्र सिंह जी भाई साहब लगभग शायद चौथी या तीसरी बार विधायक हैं, पांचवी बार, सॉरी क्षमा करना, पांचवी बार विधायक है। ये हमारे लिए मेवाड़ के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है कि आदरणीय गुलाब चंद जी के बाद में अगर मेरे ख्याल से तो अभी रिकॉर्ड यही है, अभी रेगुलर 5 बार, क्योंकि गुलाब जी भाई साहब तो है ही है हमारे, लेकिन उनके बाद में अगर मेवाड़ में सबसे ज़्यादा बार विधायक बने हैं तो आदरणीय भाई साहब सलूमर में आप पधारे हैं, तो ये किस तरह से जीत हासिल होगी? लोग तो कह रहे हैं कि नहीं वापस कांग्रेस वाले ही जीतेंगे, नहीं ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। या तो मैं आरडी रानी को नमन करता हूं और पिछले 5 दिन से मैं इस क्षेत्र में घूम रहा हूं। घूमने से मुझे लगा है कि जनता ने मन बना चुका है, कि जनता मन बना चुकी है कि अमृतलाल जी को सच्ची श्रद्धांजलि विकास के नाम पर हम देंगे। ये आज़ादी के बाद सलूमर के लिए पहला बजट है जिसमें जयसमंद को बढ़ने के लिए यहाँ कई बड़े नेता हुए, कई मंत्री हुए, मुख्यमंत्री भी रहे मेवाड़ से, लेकिन किसी ने ये योजना नहीं बनाई जयसमंद कैसे भरेगा। अभी भजन लाल जी की सरकार ने इस बजट में 7,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया है कि झाखम से पानी, माई का पानी आएगा झाखम से, जयसमंद को भरने की व्यवस्था की जाएगी। उस जयसमंद मंडल में अभी मैं पिछले 6 दिन से घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, लोगों में बहुत उत्साह है कि अमृतलाल जी की ये दिल की इच्छा थी, वो दिल की इच्छा आज अब पूरी होती। अमृतलाल जी देखते तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन हम उस परिवार को मतदान देकर विधानसभा में भेजेंगे ताकि उनको हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी भाई साहब, क्योंकि आपको भारतीय जनता पार्टी का बहुत सारा अनुभव है। जैसा कि हम बता सकें कि आप 5वीं बार विधायक हैं हमारे इस राजस्थान विधानसभा में, और आपको पूरा अनुभव है। और जिस तरह से ये सारे कार्यकर्ता हैं, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि निश्चित रूप से जीत होगी। अब हमारे भीलवाड़ा के विधायक, जहाजपुर, भीलवाड़ा के पास में ही जहाजपुर है, गोपीचंद जी भाई साहब, आदरणीय भाई साहब, किस तरह के समीकरण आपने यहाँ नोट किया? क्योंकि ज़्यादातर यहाँ आदिवासी वोटर हैं, कुछ एक नई पार्टी और आ गई है, आप या बाप, क्या पता क्या नाम है, लोग तो कंफ्यूज होते हैं कि आप एक बाप है, तो कैसे लगेगा यार, कांग्रेस की क्या स्थिति है यहाँ? नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ विश्वास बढ़ा है। आदरणीय हमारे सम्मानीय विधायक महोदय सुरेंद्र सिंह जी भाई साहब ने कहा है कि इस क्षेत्र में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का हमारे पूर्व विधायक स्वर्गीय अमृतलाल जी बेना साहब के विकास को उन्होंने नए आयाम स्थापित किए हैं। हमारे प्रदेश की भजन लाल जी की सरकार ने और केंद्र में मोदी जी की सरकार में इस क्षेत्र की जनता का विश्वास बढ़ा है। भाजपा के समर्थन में गांव-गांव, ढांडी में विश्वास बढ़ा है और स्वर्गीय अमृतलाल जी के काम को देखते हुए इस क्षेत्र में माहौल उनके प्रति लग रहा है। जबकि कांग्रेस और बाप में तो गुटबाजी चल रही है। सिर्फ और सिर्फ जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी और प्रचंड बहुमत से, ऐतिहासिक मतों से स्वर्गीय अमृतलाल जी की धर्मपत्नी शांताबाई प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उनकी जीत होगी। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। नगर का मेरे पास दायित्व है, मैंने हर घर में डोर टू डोर भी जनसंपर्क किया, तो मतदाताओं का रुझान भाजपा के पक्ष में है। बहुत बहुत धन्यवाद। गजपाल सिंह जी भाई साहब, आप उदयपुर से पधारे हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ, क्या माहौल देख रहे हैं और किस तरह से यहाँ चुनाव प्रबंधन आप देख रहे हैं? निश्चित तौर से अभी जो पूर्व वक्ताओं ने, सुरेंद्र सिंह जी साहब ने बताया, विधायक महोदय ने, गोपीचंद जी ने बताया, जहाँ विकास की बात करें, राजनीति में जिस प्रकार के सादगी और सरलता के साथ अपने जीवन में एक भी दाग लगने नहीं दिया, ऐसे विधायक महोदय, उनकी जो धर्मपत्नी है, उनको शांता जी को टिकट दिया। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया कि जो जिनका गला प्यासा था और उन गले को रीतने का काम किसी ने किया। एक बहुत बड़ी जल परियोजना लेकर आए जाकम से जयसमंद का पानी को भरने के लिए। उसके अलावा मैं कहता हूँ छोगला जी भाई साहब, जिस प्रकार से उन्होंने सड़क से लेकर विधानसभा तक इस बार सलूमर जिले की बनाने की मांग उन्होंने उठाई थी, अनेक धरने प्रदर्शन किए, सलूमर जिला बना तो उसका महत्वपूर्ण योगदान था तो हमारे पूर्व विधायक महोदय अमृतलाल जी का था। और उसके अलावा यहाँ हॉस्पिटल के चिकित्सा क्षेत्र के अंदर
150 से अधिक बेड का बड़ा हॉस्पिटल बनाने का काम अमृत जान ने किया। जो विकास की बात निश्चित तौर से हम घर में जाते हैं, गांव में जाते हैं, डांडी में जाते हैं, मगरे में जाते हैं, डगरे में जाते हैं, जो लोग बात करें कि एक जनता का सेवक, जनसेवक था, उस जनसेवक के कारण जो लहर है, सहानुभूति की लहर है, और उसके बाद जो विकास का काम किया, निश्चित तौर से मैं कहूँगा शांता देवी अधिक से अधिक वोटों जीतेगी। और आपने बहुत बड़ी बात कही थी बाप पार्टी की। आपने देखो समाचार माध्यम से हम देखते आए हैं, वो बाप पार्टी कहती है कि सनातन को गाली देती है और हम लोगों को कहती है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, और औरतों के लिए कहती है कि मांग में सिंदूर नहीं भरे, मंगलसूत्र नहीं भरे। निश्चित तौर से आप देख लो कि राजस्थान का को रिकॉर्ड टूटेगा, भारतीय जनता पार्टी अधिक से अधिक वोटों से जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद गजपाल सिंह जी भाई साहब। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि एक ज़माने में क्या आज भी हमारे उदयपुर की सारी जब झीलें सूख गई थी तो जयसमन की जो पाइपलाइन है उसे उदयपुर जिंदा रहा। लेकिन दूसरी खुशी बात यह और है कि अब इस जयसमन को भरने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता और उन्होंने एक परियोजना लगभग शायद पास भी करवा दी है कि जाखम बांध दरियावत की ओर से पानी जयसमन झील में आएगा। यह एक बहुत बड़ी बात है। तो इसी मौके पर, क्योंकि प्रचार तो सब कर ही रहे हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ श्रीमान प्रमोद जी सामर साहब भी पधार चुके हैं, क्योंकि आप भी पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं। आदरणीय भाई साहब, कैसा लग रहा है और किस तरह से जीत पाएंगे यहाँ, क्योंकि ट्रेंगुलर फाइट हो रही है? कोई ट्रेंगुलर फाइट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा लीड कर रही है, निश्चित रूप से जीतेगी। अब प्रतिस्पर्धा तो उन दोनों में है, सेकंड कौन रहेगा। लड़ाई हमारे से नहीं, हमारा तो प्रथम स्थान सुनिश्चित हो चुका है। और कार्यकर्ताओं ने जिस ढंग से मेहनत की है और मन में इस बात की कसक है कि अचानक ये एक घटनाक्रम हो गया, परंतु अमृत जी ने जो काम इस क्षेत्र में कराए हैं, विकास के गंगाबाई, प्रत्येक कार्यकर्ता से व्यक्तिगत संपर्क, कोई गांव ऐसा, डाणी ऐसी नहीं होगी जहां पर अमृत जी का सीधा संपर्क न हो। ऐसा जनप्रतिनिधि जो आम जन जन के लिए जिया हो। चरेवेती उस आदमी का मूल मंत्र था। और राजस्थान सरकार में भी 11 महीने में हर मंत्री कहता है कि ये जिस काम को लाते थे उसको पूर्ण करके उसको इस लाइन पर लाने का काम किया है। तो मैं निश्चित रूप से आपको कह सकता हूँ कि अब चुनाव में 2 दिन बाकी हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर आज अग्रणी और प्रथम स्थान पर है। मतलब ये हमारे उदयपुर की जनता को या उदयपुर या पब्लिक को ये भी समझावे कि ये किस तरह से जाखम बांध, जो कि दरियावत के पास बहुत बड़ा डैम है, उसका भी ओवरफ्लो कहीं गुजरात में या कहीं भी जाता है पानी, तो वो पानी किस तरह से जयसमन में आएगा। और क्योंकि जयसमन में वर्तमान में हम भी पानी पी रहे हैं उदयपुर वासी, तो ये एक बहुत बड़ी परियोजना कैसे सफल होगी? ये पूरी परियोजना पहली बार केवल मौखिक रूप से नहीं, बजट में आपने देखा होगा लिखित रूप से और प्रावधान करते हुए कहाँ कहाँ पर पानी ग्रेविटी से आता है, कहाँ इलेक्ट्रिसिटी पावर पॉइंट से आएगा, कहाँ कैसी व्यवस्था होगी। और सबसे बड़ी जो इसकी उपलब्धि बताता हूँ, जब वहाँ से प्रारंभ होगा उसके बीच में आने वाले जितने राजस्व गांव हैं, जितने नदी नाले पानी के संग्रहण केंद्र हैं, उन सब की भी प्राथमिकता से भरपाई होने के बाद वो चलेगा। किसी को इस बात की शिकायत नहीं रहेगी कि पानी यहाँ से निकल रहा है और हम प्यासे हैं, ऐसा नहीं। और वो सब पानी पूरा तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर जब यहाँ आएगा तो मैं सोचता हूँ कि सच्ची श्रद्धांजलि अमृत जी मीणा को वही होगी कि उन्होंने इस बात को यहाँ की जनता को विश्वास कराया था और उसको पूर्ण कराकर बजट में पूरा प्रावधान किया। और जिसका जिक्र कल अपने राज्य की उप मुख्यमंत्री दिया जी ने भी किया, भजन लाल जी ने किया, और आम जन के मन में इस बात की 100% विश्वास है कि ये काम होगा, जिसमें सभी राजस्व गांव और संबंधित जो छोटे बड़े तालाब है उन सब की भी भरपाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे प्रमोद जी सामर, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर। आदरणीय भाई साहब, आप भी अपना परिचय देकर कुछ। मैं विधानसभा प्रवासी प्रभारी के नाते 4 महीनों से इस क्षेत्र में घूम रहा हूं, और जिस प्रकार से आम जन के मन में जो मांग उठी थी उसी के अनुरूप प्रदेश नेतृत्व ने प्रत्याशी का चयन किया। और जिस प्रकार से हमारे आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, गोपी चंद जी और हमारे प्रदेश के नेता प्रमोद जी सामर जिस प्रकार से इस क्षेत्र की कमान संभाले हुए हैं, निश्चित रूप से हम बहुत अधिक मतों से यह विजय प्राप्त करेंगे। और जिस प्रकार से ये हमारे कानोड़ मंडल के संगठननिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ आए हैं,
इन लोगों के साथ भी मैंने काम किया है। ये मंडल अध्यक्ष जी वगैरह की नियुक्तियाँ मेरे द्वारा ही हुई है और बहुत ही सक्रिय टीम इस क्षेत्र में काम कर रही है और इस टीम के रहते हुए वोटों में निश्चित रूप से और अधिक बढ़ोतरी होगी और हम अधिक से अधिक मतों से विजय प्राप्त करेंगे। श्रीमान मान सिंह जी, राव साहब भी पधारे हैं, सुवालका साहब भी पधारे हैं, आप भी किस तरह से यहाँ काम कर रहे हैं बताएं सर। मेरा नाम मान सिंह बारड है, राजसमंद जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाता हूँ और यहाँ संगठन ने मुझे जिम्मेदारी दी है। संगठन के कार्य के हिसाब से चुनाव के दृष्टि से मैं यहाँ आया हूँ और मेरा यहाँ घूमना हुआ क्षेत्र में और क्षेत्र की जो सलुम्बर नगर की जो जिम्मेदारी है, सलुम्बर नगर से हम बहुत ही अच्छे वोटों से हम विजयी हो रहे हैं और पूरी विधानसभा जो अच्छे मतों से हम विजयी होंगे और बाकी आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और आप भी सर परिचय देकर कुछ दो शब्द। मेरा नाम हितेश ओझा है, मैं प्रदेश से यहाँ पे किसान मोर्चा का प्रभारी के नाते यहाँ पे काम कर रहा हूँ और इस क्षेत्र के अंदर आदरणीय अमृतलाल जी को तो विकास पुरुष कहा जाता ही जाता है और ये क्षेत्र जो है वो धरतीपुत्र बहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर किसान बहुल्य क्षेत्र है ये, तो यहाँ पे धरतीपुत्र विरासते हैं। इनको बाप और दादा और इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, पुत्र बन के काम करते हैं। वो सारे धरतीपुत्र सच्चे राष्ट्रभक्त है, धर्म प्रेमी है और वो पूरे भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। इस बार ऐतिहासिक मतों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर रिकॉर्ड बनाएगी और यहाँ पर विकास की एक और नई लहर शुरू होगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि ये हमारे प्रदेश के शैलेंद्र सिंह जी चौहान हैं, बिल्कुल बात करेंगे। ये शैलेंद्र जी भाई साहब। सर, आपके माध्यम से मैं इंजीनियर शैलेंद्र चौहान यहाँ सलुम्बर का प्रभारी एससी मोर्चा का मेरे को किया है और 1.5 महीने से हमारा पूरा एससी मोर्चा लगा हुआ है और जन जन के पास हमारे एससी मोर्चे सभी मोहल्लों में पहुँचे हैं, 49 बूथों में, और उनसे एक ही आवाज़ आई है कि अब हम पढ़े लिखे हो गए, हम अच्छे बुरे की पहचान कर सकते हैं। पहले अंगूठे छाप थे, कम पढ़े लिखे थे, कम था, तो अब हमारे को पूरी ज्ञान हो गया कि किसको वोट देना, क्या करना है। इतने साल तक 57 साल तक कांग्रेस ने हमारे को अंधेरे में रखा और अब हम पढ़े तो हमारा ज्ञान हुआ है कि किस तरह से बाबा साहब जो महामानव थे उनको 32 साल बाद वो सम्मान दिया इस बीजेपी सरकार ने। उन्होंने अपनी कैबिनेट राष्ट्र प्रधानमंत्री साहब ने 12 अपने मंत्री बनाए एससी के। तो इस तरह से जो भला हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में हो रही है वो एससी मोर्चा उनका पूरा कहना चाहिए उसको बुनाएगा, उनको देगा, उनको वोट देगा। और 100% कह रहा हूँ कि सलुम्बर की जनता जो अमृतलाल जी ने काम किए हैं, मैं उनके साथ ही था। करीबन 200 पुलिया और 1000 किलोमीटर सड़कें यहाँ बनाई हैं, तो उनका हम सलुम्बर वासी यही कह रहे हैं कि उनका ऋण, उनका कर्जा उतारने के लिए उनको भारी मतों से जिताएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद शैलेंद्र जी भाई साहब और आदरणीय सभी का, क्योंकि सभी लोग अब जल्दी में थे। मेरे आपने सबने समय दिया हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।